सर ये मोटिवेशन, मेंटोरिंग और इंस्पिरेशन जो होता है, ये जो हमने लफ्ज़ बचपन से हम लोग सुन रहे हैं, और हर इंसान का कोई ना कोई मोटिवेटर होता है, किसी ना किसी को मेंटोर बनाता है, किसी ना किस्म के कदम पे वो चल रहा होता है, कोई रोड मैप उसने दिमाग में रखा होता है। तो इन सब चीज़ों का हमें कैसे पता लग सकता है कि हमारी ये डायरेक्शन है या हमने इधर जाना है, या बहुत सी सैचुरेशन हो चुकी हुई है? नौजवान आजकल का किस चीज़ को अपना मेंटोर माने? अच्छा, ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात की कि बचपन से हमें एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन वगैरह को हम देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले हम डिसाइड कर लें कि हमने करना क्या है, और ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि एक 18 साल का बच्चा ये समझ जाए कि उसे लाइफ में बनना क्या है, कि हम बचपन से पहला सवाल बच्चों से ही कर रहे होते हैं, बड़े के क्या बनोगे। तो बच्चे छोटे होते हैं, अगर हमें याद हो तो हम भी कह रहे होते थे कि टीचर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशन का पता ही नहीं होता। तो लाइफ में, ज़िंदगी में, मुख्तलिफ ममालिक में बहुत ज़्यादा प्रोफेशंस हैं जो आम तौर तक हम तक पहुंचते ही नहीं है। तो उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पहले तो हम खुद उसमें थोड़ा सा सर्च कर लें। अच्छा, जब आप इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले इंस्पिरेशन स्टार्ट होती है घर से। आपका वालिद, आपका बड़ा भाई, आपकी वालदा, वो आपकी इंस्पिरेशन होते हैं, और आप कहते हैं हमने इन जैसा बनना है। या आपके घर में ताया हैं, मामू हैं, जो भी हैं, ठीक है ना। तो आप देखते हैं कि लाइफ में जो सक्सेसफुल है, हम उस जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल ऐसा होता है, उनके पास वो चीज़ें अवेलेबल हैं जो शायद हमारे पास उस वक्त नहीं अवेलेबल होती। बच्चों के लिए गाड़ियाँ हैं, या उनके लिए एक अच्छी सी घड़ी है, ठीक है। तो देखते हैं मामू ने पहनी है, हमें भी मामू जैसा बनना है। तो इस तरह करके इंस्पिरेशन घर से स्टार्ट होती है। अब ये हमारा काम है बड़ों का कि हमने बच्चों को एग्जैक्टली क्या बताना है, किस तरफ लेके जाना है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि 18 साल के बच्चे को इंस्पिरेशन मिले या उसको पता हो एग्जैक्टली हमने क्या करना है, क्योंकि बहुत से लोग 30s में जाके 40s में जाके कैरियर चेंज कर रहे होते हैं। तो कैरियर शिफ्ट करना वो भी कोई मसला नहीं है। नॉर्मली कॉन्सेप्ट है वो है कैरियर ग्रोथ मॉडल, ठीक है। अच्छा, उसमें आपने क्या करना है कि अभी जो भी व्यूअर्स हैं आपके, अब वो चाहे एक मिड कैरियर में लोग हैं, चाहे वो बिल्कुल स्टार्टअप्स हैं, उनको अपने लिए एक रोल मॉडल पिक करना है कि हमने कैसा बनना है। अच्छा, जब ये डिसाइड कर लेते हैं ना, और आप लिंक्डइन पे जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स देखते हैं, आपकी अपनी फैमिली में लोग हैं, आपके अपने स्कूल में टीचर्स या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं, जिसको भी डिसाइड कर लेना कि हमें इस जैसा बनना है। आप देखेंगे उन्होंने लाइफ में क्या किया हुआ है, क्या क्या सर्टिफिकेशंस की हैं, क्या क्या डिग्रीज की हैं। तो आपके लिए एक बड़ा शॉर्टकट मिल जाता है कि हाँ, मुझे ये चीज़ें करनी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। बिल्कुल, आप बात सही करें, मोटिवेशन है और लीडरशिप भी होती है, आप कह रहे हैं घर से स्टार्ट होती है। मगर मुझे अदनान साहब ये बताएं कि बदलते दौर के साथ साथ चीजें बदल गई। जो हमारे मामा, ताया, चचा ने किया, अब हम वो चीजें नहीं कर सकते। वक्त बदल गया है, एआई का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। अब लोग कहते हैं आप लोग ऑनलाइन काम करें, या आप लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें, आईटी पे काम करें, या ई कॉमर्स के ऊपर काम करें। तो वो जो शिफ्ट ऑफ करियर है, बड़ों से तो आप नहीं ले सकते क्योंकि बड़ों ने वो चीजें नहीं देखी हुई, लेकिन एक बच्चा इंडिविजुअल जो है ये चीजें देख रहा है, अब उस करियर के अंदर वो कैसे छलांग मारे विदाउट मोटिवेशन? अच्छा, बहुत ज़बरदस्त बात आपने की। इससे पहले भी आपने जिक्र किया कि डिग्री या स्किल्स। तो यहाँ पर जो मेरी अपनी लाइफ का जो कैरियर है, जो जर्नी है, वो स्टार्ट हुई थी जब मैंने एफएससी कंप्लीट की है, और उसके बाद यूएस जाने से पहले हम सुनार हैं, तो मैंने हाथ का स्किल सीखा हुआ है। तो वो चूड़ियों की, अंगूठियों की डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, आई नो दैट हाउ टू डू इट। हालांकि वो कैरियर में मैंने वो जॉब नहीं की, लेकिन हाथ का स्किल एक आना चाहिए, ये एक बड़ी ज़रूरी बात है। आपके अपनी फैमिली में जो भी बिजनेस जो भी चल रहा है वो सीखें, तो वो बड़ों से जो आपने सीखना है। फिर उसके अलावा ये है कि जब आप अपने कैरियर में जाते हैं, मैंने बैचलर्स इन आईटी कंप्लीट किया, तो आईटी में कुछ काम किया, उसके बाद मैनेजमेंट मूव कर लिया। अब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आएगा कि आपका कैरियर किस तरफ जा रहा है, तो इट विल शेप अप एज यू गो। अब उसमें जब आप टेक्नोलॉजी वाइज बात करते हैं, तो जो भी आपकी फील्ड है, आप मूव करेंगे अपनी ही टेक्नोलॉजी में, अपनी ही फील्ड में, अपनी इंडस्ट्री में, बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री इटसेल्फ, ठीक है। अब जहां जहां पर एआई आएगा वहां पर आपको एआई इंप्लीमेंट करना है। तो वैल्यूज आप अपने बड़ों से ले रहे हैं, बेसिक स्किल्स आपने बड़ों से ले लिए, एक इंस्पिरेशन आपको मिल गई। लेकिन ये जरूरी है, आपने इंस्पिरेशन ली थी, वो एक सफर था कुछ एक मंजिल तक, उसके बाद का सफर आपका अपना है, क्योंकि आपने भी किसी के लिए इंस्पिरेशन बनना है। तो वहां तक तो आप पहुंच गए जहां तक आपके बड़े थे, अब वहां से आगे आपका सफर है, और आपने देखना है कि आप कैसे जाएंगे। अब वहां पर सर्च भी है, वहां पर उसके अलावा जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में एक ही मेंटोर हो या एक ही इंस्पिरेशन हो, बहुत से लोग हैं। मैंने बुक लिखी तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, कुछ 2-4 जो ऑथर हैं, तो एक इंस्पिरेशन मुझे वहां से मिली। 5-6 साल पुरानी बात है, 4 साल लगे बुक लिखने में, 2-3 और पे भी काम हो रहा है। लेकिन ये है कि एट द एंड आप एक काम शुरू करें, कंप्लीट करें। एक इंस्पिरेशन आपको एक दोस्त से मिल गई, एक कहीं और से मिल गई, एक मेंटर आपके कहीं और हैं किसी और फील्ड में, तो मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। पॉजिटिविटी है, जहां से मिलती है जरूर लें। कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नन। तो एक काम खत्म करें
और हाँ। दूसरा काम आप शुरू करें अपना। बिल्कुल, देखिए एक और चीज ये है कि ये फ्रेज ना हमारी बड़ी पुरानी हो गई है, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज बेटर बेटर देन मास्टर ऑफ नन, ठीक है ना, अब उसमें क्या हो गया कि, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अब आजकल इतना डाइवर्सिफाई काम हो गया है कि अगर आपको आईटी नहीं आ रहा, अगर आपको टेक्निकली कुछ चीजें नहीं पता, अगर आपको मैनेजमेंट नहीं पता, आपको लीडरशिप सॉफ्ट स्किल्स वगैरह नहीं पता, देन ऑफ कोर्स यू कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। अच्छा, हमारी यूथ का मसला टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेज नहीं होता। एक टाइम कब से मैनेज नहीं होता, जब से एक पेपर कर रहे होते हैं, जी। सवाल रह गया, क्यों रह गया भाई सवाल, 3 क्वेश्चंस रह गए, यहीं से शुरू होता है ना कि टाइम ही नहीं मिला हमें करने के लिए। और वही स्किल्स जो होते हैं वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाते हैं, वो फिर आपकी बीवी बच्चे आ जाते हैं, तब भी वही होते हैं, जी टाइम नहीं मिला, ये काम नहीं रह गया। तो ये जो काम का नहीं होना या ना हो पाना, ये कितना इंपॉर्टेंट है। कहते हैं टाइम इज मनी, ये क्यों कहा जाता है टाइम इज मनी? बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम समझ लें पहले कि टाइम मैनेजमेंट है क्या। तो टाइम तो 24 आवर्स आपके पास भी है, वही मेरे पास भी है, वही हर किसी बंदे के पास है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली हमें टाइम मैनेज नहीं करना होता, हमें टास्क मैनेज करने होते हैं कि आपने करना क्या है आज के दिन में, और उसके बाद प्रायोरिटी। तो हमें प्रायोरिटी समझ में नहीं आती, तो हमने ये नहीं समझा होता कि हमारे पास एग्जैक्टली जो काम करने वाले हैं उसमें से आज मुझे क्या करना है और अभी क्या करना है। एंड देन अगेन बेस्ड ऑन कि अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हैं, या अगर आप न्यूली स्टार्टिंग कैरियर में हैं, या अगर आप ऑलरेडी मिड कैरियर में हैं, तो बॉस ने कोई काम दे दिया और आप वहां पर फंस गए क्योंकि आप कुछ और कर रहे थे। तो यहाँ पर प्रायोरिटी चीज़ों को उसके ऊपर उसको समझना, उसकी लिस्ट तैयार करना। देखिए अभी हम बात करें ना, मेरे साथ टीम काम करती है, तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि आपने टास्क लिस्ट कहाँ बनाई है, तो मोबाइल में बनाई होती है और कभी नहीं भी बनाई होती है। ऐसे भी टीम मेंबर्स हैं जी मुझे याद है, हमेशा सब चीजें याद नहीं रहती, यू हैव टू राइट इट डाउन, ठीक है। अच्छा, ओल्ड स्टाइल जो है ना, ट्रेडिशनल स्टाइल इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट विथ, ये मैं रिकमेंड करूंगा। आप अपना जर्नल स्टार्ट करें, उसके बाद आप शिफ्ट कर लें मोबाइल पे, किसी भी टूल पे, किसी भी एप्लीकेशन पे, दैट्स फाइन। बट बेसिक्स जो है ना, वो जब ट्रेडिशनली स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत जबरदस्त तरीके से आपको समझ में भी आ जाएंगे, और वो एक ऐसा स्किल डेवलप होगा दैट नो वन कैन टेक अवे। अदनान, ये जो चीज है ना जो मेरे हाथ में है, जिसको हम कहते हैं ये औजार होता है, आई थिंक इसके बगैर मेरा पूरा दिन नहीं गुजरता, क्योंकि व्हेनेवर आई थिंक समथिंग आई राइट, इवन कि मैं प्रोग्राम भी करती हूँ, ऑल्दो मैं कर सकती हूँ विदाउट इट, बट देयर इज समथिंग इन माय हैंड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आज की नौजवान नस्ल जो है वो कहती है ये ऑब्सोलीट हो चुकी हुई है, हर चीज मोबाइल के अंदर है, हर चीज जो है उनके टैब्स में आ गई हुई है, उनके फिंगर्स पे आ गई हुई है, उनके माइंड में आ गई हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि आज भी कन्वेंशनल वे जो चीजें हैं वो चलानी चाहिए, या नए तरीके जो हैं उनको अपनाना चाहिए? अच्छा, आई वुड से मिक्स एंड मैच करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने भी बताया कि स्टार्ट करें ट्रेडिशनली, ठीक है, पुट इट ऑन पेपर। अच्छा, उसके बाद आप टूल पे शिफ्ट कर जाएं, बिकॉज सी एफिशिएंसी इज वेयर द टूल कम्स इन। ये टूल जो सब हमने ही बनाए हैं और हमारे लिए ही हैं और ये आसानी के लिए हैं। तो यस, इफेक्टिवनेस विल कम इन फ्रॉम ट्रेडिशनल स्टाइल, कि आपको पता क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्या अचीव कर रहे हैं। नॉर्मली मैं रिकमेंड करता हूं, नॉर्मली जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं या किसी भी टूल की, कि आप स्टार्ट करें मैनुअली 3 प्रोजेक्ट आप ऐसे कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना है तो आप नॉर्मली पेपर पे बनाएं, मैनुअली बनाएं, उसके बाद उसका आप टूल पे शिफ्ट कर लें, और उसके बाद 4th प्रोजेक्ट डायरेक्टली आप टूल पे कर रहे होंगे, क्योंकि यू बिकम अ प्रो। तो यही बात है कि कोई भी चीज है आप स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल स्टाइल से स्टार्ट करें, यू बिकम अ प्रो, मूव ऑन टू ऐप। जब डायरेक्टली ऐप पे कर रहे होंगे ना बाद में, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव दैट इंस्टिल, तो उसमें कोई मसला नहीं है, और आपका ऑलरेडी बड़ा एक्सपर्ट तरीके से काम चल रहा होगा। आपने बड़ी अच्छी एक एग्जांपल दी है। अच्छा, हमारे नौजवान में कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी है, इंटरनेशनल जगह कहीं जाते हैं, एक्सपोजर भी होता है, प्रेजेंटेशंस नहीं दे पाते, जब आप बोल नहीं सकते तो कन्वे नहीं कर सकते, ऑल्दो यू आर वेरी टैलेंटेड, किसी ने आपका टैलेंट कम्युनिकेशन से देखना है, वहां लैक करते हैं। कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं, और क्या करना चाहिए यूनिवर्सिटीज को, एजुकेशनिस्ट को, और बहुत सी कंपनीज को? देखिए, इसमें आई बिलीव के 1 by 1 का एक रूल है, जो पॉलिसी एक तरह से मैं हर जगह पे एजुकेट करता हूँ, कि अगर मैं एक बंदे को भी सिखा दूं जो मुझे आता है, और वो फिर आगे किसी एक को सिखा दे, तो दैट मीन्स कि समहाउ वी आर ब्रिंगिंग दिस पॉजिटिविटी टू द कल्चर एंड टू आवर सोसाइटी। इसी तरह से अगर मुझे प्रेजेंटेशंस आती हैं, कम्युनिकेशन मेरी अच्छी है, और मैं कुछ 2, 4, 10 को सिखा दूं जिनको मैं सिखा सकता हूं, वो इल्म नाफिन वाली दुआ भी है कि आपका जो इल्म है वो अच्छे तरीके से आगे फैले भी, आपकी सदक़े जारिया बन जाए। तो ये है कि जो हमें आता है, हमारी जिम्मेदारी है। आप बहुत अच्छी कम्युनिकेशन करती हैं, इट्स योर ड्यूटी एक्चुअली कि आप आगे कम से कम 10-15 बच्चियों को कम्युनिकेट कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, नोट्स कैसे लेने हैं, ये सिखाएं। इसी तरह से और भी स्किल्स हैं बाकी, लेकिन कम्युनिकेशन इज द बैकबोन, ठीक है। और उस कम्युनिकेशन में फॉलो अप इज अगेन टेलबोन, ठीक है। अगर आप कम्युनिकेशन में फॉलो अप नहीं कर रहे, मोस्ट लाइकली आपके प्रोजेक्ट भी फेल होंगे, आपके
टास्क भी आधे रह जाएंगे, प्रायोरिटीज कंप्लीट नहीं होंगी, कम्युनिकेट नहीं होगी प्रॉपर बॉस के साथ, बहुत ज्यादा चीजें जो है ना वो कम्युनिकेशन में, एंड देन पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्रिटिकली इज द फॉलो अप। डिजिटल दौर में कौन सी स्किल्स नौजवानों को सीखनी चाहिए? वी हैव वेरी लेस टाइम बट आई वांट यू टू टॉक ऑन दैट। देखिए एक चीज जो है ना वो आई से कि डोंट स्टील समवन स्पॉटलाइट, क्रिएट योर ओन। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर हर बच्चा काम करेगा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आपके तवज्जुह से मैं शेयर करना चाहता हूँ। पिछले दिनों कुछ अनफॉर्चुनेट वाकयात हुए, मुझे ये नहीं समझ आती कि हमारे नौजवान नस्ल बच्चों को कैसे इतना टाइम मिलता है नेगेटिव चीजें सोचने का, करना तो दूर की बात है। देखिए यू हैव टू बी क्रेजी बिजी, ठीक है, आपको अपने आप में इतना बिजी रखना है, काम में बिजी रखें, स्टडीज में बिजी रखें, लिखने में बिजी रखें, पढ़ने में बिजी रखें। बिजी रहेंगे, माँ बाप की खिदमत करें, इबादत करें, जो करना चाहते हैं करें, लेकिन आपको 24 आवर में ना, जब आप कहने कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो पॉजिटिवली कह रहे हो कि हमारे पास टाइम नहीं है। स्किल की आपने बात की, तो आई स्टार्ट विद कम्युनिकेशन इज द कोर स्किल, ठीक है, वो सीखना ही सीखना है आपको। देन अगेन आई हाईली रिकमेंड 3 ट्रेनिंग जो है ना हर साल बच्चों को करनी चाहिए। मैनेजमेंट में कोई ना कोई ट्रेनिंग कर लें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट है, व्हाटएवर दैट कम्स इन। उसके बाद अपने जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उसमें कुछ ना कुछ सीखें। आपने लीडरशिप स्किल्स आज ले लिया है, 3 साल बाद दोबारा लें, बिकॉज देयर इज समथिंग न्यू देयर, ठीक है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, और सीखने से आप सिखाएंगे भी। तो बहुत ज्यादा जो बेहतरीन तरीका है नौजवान नस्ल के लिए अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का और उसको एक तरीके से एक्सपेंड करने का, वो सीखना और उसके बाद सिखाना है। जब सिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीज पता चल जाएगी, बार बार रिपीट करेंगे तो दैट बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ, पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। और एक जो ट्रेनिंग है वो है टेक्निकल ट्रेनिंग। तो 3 ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए साल में। थैंक यू सो मच।